नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सही से होंगे भी। और बीपीएससी म्यूजिक क्लास बाय अनिल सर के चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसे सनातन धर्म के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सनातन धर्म के अनुसार संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? इसका आंसर है ओम से। ठीक है ना। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है नारद मुनि। संगीत में किसे समाहित किया गया है? संगीत में किसे समाहित किया गया है? इसका आंसर है गायन, वादन और नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन। पक्षियों और पशुओं की ध्वनि में स्वरों की उत्पत्ति मानी गई है। पक्षियों और पशुओं की ध्वनि से स्वरों की उत्पत्ति मानी है। तो इसका आंसर है नारदीय शिक्षा। इसका लेखक है नारद मुनि। प्राचीन शास्त्रों में संगीत को किसकी उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर है गांधर्व की। भारतीय संगीत किस काल में कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में विभाजित हुआ है? भारतीय संगीत किस काल में कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में विभाजित हुआ है? इसका आंसर है पूर्व मध्यकाल के अंत में। अगला क्वेश्चन लीजिए। ऋग्वेद की गे ऋचाओं से सामवेद के अनुरूप किसकी रचना की गई? इसका आंसर है साम संहिता। सर्वप्रथम वैदिक काल में कितने स्वर प्रचलित थे? सर्वप्रथम वैदिक काल में कितने स्वर प्रचलित थे? इसका आंसर है 3, जैसे उदात्त, अनुदात्त और प्रतिहर्ता। ठीक है। उसके बाद है प्रमुख ऋत्विजों की संख्या कितनी होती थी? इसका आंसर है 3, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। ठीक है। संगीत की धाराएं मानी जाती है। संगीत की धाराएं मानी जाती है। इसका आंसर है 2, मार्गी और देसी। उसके बाद चलिए आगे। नाट्य शास्त्र की रचना कब मानी जाती है? नाट्य शास्त्र की रचना कब मानी जाती है? तो इसका आंसर 2 है। जैसे में दूसरी सती है और 5वीं सती है। अगर दोनों रहे तो 5वीं सती मारनी है। अगर 2 रहे तो 2 ही मारनी है। 5 है तो 5 ही मारनी है। अगर दोनों रहे तो 5 मारनी चाहिए आंसर। ठीक है ना, 5 ही आंसर होगा। उसके बाद चलिए, समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर है बीना, जो 300 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी के बीच में है। बृहदेशी किसी का फोन आ गया था, इसलिए जो है लाइन से डिकनेक्ट हो गया था, तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन चलिए। बृहदेशी पुस्तक का रचनाकार कौन है? रचनाकाल क्या है? बृहदेशी पुस्तक का रचनाकाल 6वीं सदी है। जो इनका ग्रंथ का लेखक है मतंग मुनि है। मतलब जो है इसका लेखक है बृहदेशी पुस्तक का तो मतंग मुनि है। ठीक है ना। उसके बाद है जाति गायन का प्रबंध गायन के रूप में विस्तार किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर है संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी। इसका जो है लेखक हैं सारंगदेव और सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं। उसके बाद चलिए, और तमिल संगीत का विकास किस काल में हुआ है?
तमिल संगीत का विकास किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर है 3री शती ईस्वी पूर्व। ठीक है। उसके बाद तमिल संगीत का उद्भव किसके द्वारा हुआ है? तमिल संगीत का उद्भव किसके द्वारा हुआ है? इसका आंसर है अगस्त्य मुनि एवं उनके शिष्य द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दक्षिण की साहित्य, कला एवं शिक्षा की संगोष्ठी क्या कहलाती थी? इसका आंसर है संगम। इसका आंसर है संगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत सार पुस्तक के रचयिता कौन हैं? संगीत सार पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है आचार्य विद्यारण्य। इसका आप मतलब जो है ईस्वी बताइए, कितना से कितना ईस्वी हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद चलिए, पुरंदर दास के गुरु का नाम, पुरंदर दास के गुरु का नाम क्या है? तो इसका आंसर है आचार्य विद्यारण्य। ठीक है, आचार्य विद्यारण्य। अगला क्वेश्चन, संगीत में आधार स्वर किसे कहा जाता है? संगीत में आधार स्वर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडिताराध्य चरितम के लेखक कौन हैं? पंडिताराध्य चरितम के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है सोमनाथ। इसका आंसर है सोमनाथ। उसके बाद है, प्रबंध के कौन से प्रकार से ध्रुपद का विकास हुआ? प्रबंध के कौन से प्रकार से ध्रुपद का विकास हुआ? तो इसका आंसर है सालक शुद्ध। अगला क्वेश्चन, उस गीत का नाम बताइए जिसमें खटकेदार तानों का प्रयोग होता है। उस गीत प्रकार का नाम बताइए जिसमें खटकेदार तानों का प्रयोग होता है। इसका आंसर टप्पा है। इसका आंसर टप्पा है। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में राग के कितने लक्षण बताए हैं? सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में राग के कितने लक्षण बताए हैं? इसका आंसर है 13। इसका आंसर है 13। 10 विध राग वर्गीकरण की व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? 10 विध राग वर्गीकरण की व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? इसका आंसर है संगीत रत्नाकर। इसका आंसर है संगीत रत्नाकर। राग विबोध के रचनाकार कौन हैं? राग विबोध के रचनाकार कौन हैं? इसका आंसर है सोमनाथ। भरतभाष्य की रचना किसने की? भरतभाष्य की रचना किसने की? इसका आंसर है नान्यदेव। इसका आंसर है नान्यदेव। बृहदेशी में मतंग ने कुल कितने अलंकार माने हैं? इसका आंसर है 33। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है बृहदेशी में। बृहदेशी है। ठीक है ना। दत्तिल ने अपने ग्रंथ दत्तिलम में कितनी जातियों का उल्लेख किया? इसका आंसर है 18। इसका आंसर है 18। ये आपका ये क्वेश्चन अंतिम है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है, संगीत राज महाराणा कुंभा का रचना काल क्या है? संगीत राज महाराणा कुंभा का रचना काल क्या है?
इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग का होमवर्क है। तो इसी के साथ क्लास यहीं तक रहेगा, और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि वही आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करेंगे वही मेरा दक्षिणा है। तो आप लोग का स्टेट बहुत ही जल्दी आ रहा है और बीपीएससी भी जल्दी आ रहा है। सबसे ज़्यादा म्यूजिक टीचर की बहाली होगी, फिजिकल टीचर की बहाली होगी और कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे और अच्छा से पढ़ाई करेंगे, अपना देखभाल करेंगे, हंसते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।